तो आज का हम लोग का टॉपिक है मास्किंग, MASKING मास्किंग। ठीक है। कलर करेक्शन के साथ ही आपकी कुछ चीज़ें होती है जैसे चैनल्स। ठीक है, ये चैनल यहाँ पे लेयर, चैनल, पाथ, तीन चीज़ें हैं। हमने पाथ देख लिया था, लेयर देख चुके हैं। चैनल्स हम लोग को देखना है, चैनल भी हम लोग आज ही देख लेंगे, और मास्किंग देखना है। तो मास्किंग में क्या होता है, मास्किंग एक तरह का नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग इमेज के कुछ पिक्सल्स को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये मास्किंग होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड जिसकी हेल्प से इमेज के कुछ पिक्सल्स को हाइड किया जा सकता है। ठीक है, हाइड बोल रहा हूँ मैं, डिलीट नहीं करते हैं। अब जैसे हम लोग के पास सपोज़ ये एक इमेज है, देखिए। अब अगर मुझे इसका सपोज़ ऊपर का पार्ट नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट करने में प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आपको बाई चांस ये वापस चाहिए कोई इसमें पार्ट, तो आप नहीं ला सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये पार्ट हाइड किया है, सपोज़ मैंने ऊपर वाले पार्ट को यहाँ से इस तरह से मैंने डिलीट किया, ठीक है ये, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये हाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है कि ये पार्ट मुझे वापस चाहिए, तो मैं इसको वापस भी ला सकता हूँ क्योंकि मैंने पिक्सल्स को डिलीट ना करके हाइड किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपका होता है मास्किंग, मतलब कुछ पिक्सल्स को आपको हाइड करना है, वो आप मास्किंग से कर सकते हो। सेम मेथड वही होता है जो आपका ग्रीन स्क्रीन, शायद आपने सुना हो, क्रोमा रिमूव करते हैं हम लोग चीज़ों में बैकग्राउंड के लिए, तो वो भी सेम मेथड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग मास्किंग। कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अभी मास्किंग में आपके पास तीन तरह की मास्किंग होती है। पहली होती है आपकी क्लिप मास्क, फर्स्ट वन इज क्लिप मास्क। ठीक है, क्लिप मास्क। सेकंड होती है लेयर मास्क, और थर्ड होती है आपकी वेक्टर मास्क। ठीक है, क्लिप मास्क, लेयर मास्क, वेक्टर मास्क, ये तीन तरह की मास्किंग आपकी होती है। ओके, इसके बाद एक सेक्शन और होता है आपका, एक टूल है क्विक मास्क। क्विक मास्क, QUICKMASK। ये कोई मास्किंग का मेथड नहीं है, सिलेक्शन है, लेकिन हम लोग इसको मास्किंग में देख लेते हैं क्योंकि मास्क इसका नाम होता है। ठीक है, तो क्लिप मास्क, लेयर मास्क, वेक्टर मास्क, बस ये तीन तरह की मास्किंग होती है, और एक क्विक मास्क हम लोग साथ में पढ़ेंगे इसके। अब सबसे पहले आते हैं क्लिप मास्क में। क्लिप मास्क जो फर्स्ट वन है, क्लिप मास्क, उस पर क्लिप मास्क में क्या होता है, मैं एक इमेज ले आता हूँ बढ़िया सी, इनमें शेयर वाली इमेज थी, उसको क्लिप मास्क में बड़ा अच्छा लगता है वो, ये मैंने क्लिप मास्क लिया। ठीक है, ये अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चाहिए कि ये एक मैंने शेप बनाया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये हमने शेप बनाया, एक नई लेयर ली और इसमें मैंने कलर कर दिया। ठीक है, क्लिप मास्क की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक शेप होना चाहिए। ठीक है, ये शेप। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली इमेज को इस सर्कल के अंदर देखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्लिप मास्क का यूज़ करना है। अच्छा, क्लिप मास्क में एक रिक्वायरमेंट होती है फ़ोटोशॉप में कि आपका जो एक इमेज है, ये वाली इमेज आपको ऊपर वाले शेप में डालनी है। ठीक है, तो जो आपका शेप है वो हमेशा आपका लेयर के नीचे होना चाहिए, मतलब आपने एडजस्ट कर लिया कहाँ पे होना चाहिए, बस लेयर को नीचे कर दिया। अब ऊपर वाली लेयर पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे आता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, आप क्लिक कर दो। ये क्या करेगा, इस इमेज को इस शेप के अंदर डाल देगा। कोई डाउट है इस पोर्शन में? कोई भी डाउट है, कैसा भी छोटे से छोटा डाउट हो पूछ लो प्लीज। सर शेप का कलर कहाँ आता है? क्या चीज़? शेप का कलर? सर शेप का कलर क्यों गायब हो जाता है? शेप का कलर नहीं गायब होता है, हम लोग का जो शेप है, शेप मतलब पिक्सल्स हैं वो, तो उस शेप के अंदर आपकी पूरी इमेज आ गई, इसलिए वो शेप देखना बंद हो गया ना। शेप देखो नीचे है, ये लेयर नीचे है। अभी क्या हो रहा है कि ऊपर वाली लेयर इसके अंदर चली गई एक तरह से, तो आपका क्या हुआ, ये सर्कल के अंदर भी आ गया और आपने डिलीट भी नहीं किया कुछ, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। अगर आपको वापस से शेयर की इमेज चाहिए तो आप राइट क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्क करोगे, वापस आ गई आपकी इमेज। ओके, समझ में आया? तो ये एक तरह से आपका एक शेप था जिसके अंदर आपने एक इमेज डाली। आपका शेप कुछ भी हो सकता है। टेक्स्ट के अंदर आपने कई बार देखा होगा कि कुछ इमेजेस चलती हैं, टेक्स्ट मतलब जो लिखा होता है उसके अंदर। अच्छा, हम लोगों ने टेक्स्ट टूल नहीं किया, टेक्स्ट टूल भी कर लेंगे इसके बाद। ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर आपकी इमेजेस रहती हैं, वो सब भी आपका क्लिप मास्क से ही होता है। आपका ऐसे दिखाते हैं कई बार कि कोई शिप खड़ा है या कोई स्काई है, स्काई में कोई इमेज दिख रही है,
वो सब चीज़ें आप इसी से बना सकते हो। डबल एक्सपोजर, बहुत सारे अलग अलग इफ़ेक्ट्स आते हैं जो मास्किंग से बनते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये हो गया आपका, ये लेयर 0 में आपकी इमेज थी, ये शेप है। अब सपोज़ मैंने शेप को चेंज किया। मैंने क्या किया, शेप को मैंने ऐसे रखा यहाँ पे और एक कलर डाल दिया। अच्छा, इसमें कलर का कुछ लेना देना नहीं है, आपका कलर कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी। अब यहाँ पे क्या है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, लेकिन अगर आप पिक्सल्स देखोगे तो पिक्सल तो पूरे में ही है ना यहाँ पे। तो ये क्या करता है, जब आप क्लिप मास्क करते हो तो ये इस इमेज को उठा के नीचे वाले पिक्सल्स में बस डाल देगा, तो आपको इमेज ऐसी दिखाई पड़ेगी। समझ में आया? यस सर। आदित्य कोई डाउट है? आदित्य नहीं है, डाउट कहाँ से होगा? ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। अभी ये दो चीज़ें हो गई मेरे पास, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। अब मतलब क्लिप मास्क में हो गया कि आप एक इमेज के अंदर एक शेप डाल सकते हो। अभी इससे कुछ क्रिएट करके देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, अगर आपको सपोज शेर की इमेज चाहिए, लेकिन ये जैसे ये चीज़ कट हो गया इसका पत्थर, तो आप शेर को थोड़ा सा राइट में करना चाहो तो आप सिंपल इमेज सेलेक्ट करो और इमेज को मूव कर दो। इमेज को मूव करने से क्या होगा कि अंदर की इमेज, ये पूरी है, पूरी इमेज है इसके अंदर, देख रहे हो? तो ये आप ऐसे रख सकते हो। कोई डाउट? नो सर। नहीं ना? तो इस तरह से आपकी ये इमेज आ जाएगी, ठीक है। ये है क्लिपिंग मास्क। अब मैं एक और एक क्लिप मास्क का एग्जांपल बताता हूँ। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे एक ऐसे करके ये बॉक्स लेते हैं ऐसे, ठीक है, बॉक्स है। अब एक न्यू लेयर ली, जिसमें मैंने कलर किया, ये आपका कलर हो गया, ओके। इसके बाद इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे, Ctrl+T, इसको थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा किया, यहाँ पे रखा। फिर इसको मैंने यहाँ पे किया, Ctrl+T, ये। फिर इन तीनों को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया ऐसे ही। फ्लिप वगैरह जो भी आपको करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसे भी अलग सा शेप आ जाएगा, बस ऐसा चाहिए हम लोग को। तो रैंडमली आप इस तरह से रख लो चीज़ों को। ये थोड़ा सा चेंजेस कर लो ताकि अलग अलग थोड़ा दिखाई पड़े ये चीज़ें, मिक्स एंड मैच थोड़ा कम रहे, ठीक है। ये हमने किया। अब ये आपकी अलग अलग इमेजेस आ गई, ठीक है। थोड़ा सा आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो इस तरह से, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ मेरे पास आ गया ऐसे, ठीक है। ये अब मुझे पीछे वाली इमेज इन शेप्स के अंदर देखनी है, ठीक है। पीछे वाली इमेज देखनी है इन शेप्स के अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 हम लोग के पास 6 ये शेप्स हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि ये इमेज सबसे पहले तो ऊपर जाएगी यहाँ पे। अगर मैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क करता हूँ, क्रिएट क्लिपिंग मास्क इसके जस्ट नीचे वाली लेयर पे क्लिप कर देगा। मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि नीचे बहुत सारे शेप्स हैं सब पे क्लिप करेगी, ये सिर्फ एक पे क्लिप करेगा। तो हमने क्या किया, हम लोग सबके लिए एक एक इमेज बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, Ctrl+J, 1 2 3 4 5 6 टाइम मैंने डुप्लीकेट कर दी। अब इसको रखा यहाँ पे, फिर ये एक एक शेप के ऊपर मैं एक एक इमेज डाल दूँ, ठीक है। एक एक शेप के अंदर एक एक इमेज मैंने डाल दिया। नीचे वाला एक्स्ट्रा मिल गया था तो ये ऑफ कर रहा हूँ। अब ये इमेज इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ऐसे करना है हम लोग। अगर आप राइट क्लिक करते क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते हो तो टाइम लगेगा थोड़ा, राइट क्लिक हर एक इमेज पे करना है, फिर क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, ऑल्ट दबाओ और अपनी इमेज और शेप के बीच में क्लिक कर दो। ये देख रहे हो, ऑल्ट के साथ यहाँ पे कोई अलग आइकन आता है, ये एरो क्लिक करोगे, ये क्लिप हो गया इसके अंदर। फिर इसको क्लिप किया मैंने इसके अंदर, इसको क्लिप किया इसके अंदर, फिर इसको क्लिप किया इस वाले के अंदर, फिर इस वाले को इस वाले के अंदर, यहाँ पे इसको, और ये आपके पास इमेजेस आ गई। कोई डाउट है किसी को? सर अगर पूरे सारे शेप को एक ग्रुप में करके फिर क्लिपिंग मास्क कर, वो भी समझ में आएगा। अब देखो ये चीज़ हमने कर दिया, ठीक है। आप ये बोल रहे हो कि मुझे मतलब जैसे आपने किया कि आपने सबको एक साथ ही क्लिप कर दिया, एक साथ क्लिप कर दिया, ठीक है। एक साथ क्लिप करने में सेम आउटपुट आया, ठीक है। सेम आउटपुट है ना? हाँ सर। नहीं सर, हम ये बोल रहे हैं अगर सबको ग्रुप में एक साथ कर ले फिर उसके बाद क्लिपिंग मास्क करें तो सेम आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो ना, सेम आउटपुट आ रहा है। अभी मर्ज करने पे, ग्रुप करने में सेम आउटपुट आता है, ठीक है। तो अभी जैसा आपका इंडिविजुअल था वो भी, और ये भी आपका सेम आउटपुट है।
लेकिन डिफरेंस कब आएगा, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके सपोज स्ट्रोक डालता हूँ, स्ट्रोक, तो ये देख रहे हो स्ट्रोक कैसा है, ये स्ट्रोक है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल करोगे ना, आपने इस वाले पे स्ट्रोक डाला, स्ट्रोक, या आप इंडिविजुअल कर रहे हो इसलिए इसमें इंडिविजुअली आप चीज़ें डाल सकते हो। ड्रॉप शैडो डाला मैंने, ये थोड़ा सा मैंने साइज़ चेंज किया। अभी देखो इस वाले को मैंने कॉपी लेयर स्टाइल किया और हर एक शेप में हमने पेस्ट लेयर स्टाइल कर दिया। आपका जो लेयर स्टाइल होता है वो आपके क्लिप मास्क पे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी पेस्ट लेयर मास्क किया, अब देख लो ये आपके सब अलग अलग रहेंगे। अगर आपने अलग अलग बनाया तो एक साथ बनाओगे तो वो पूरे में एक ही इफ़ेक्ट डाल देगा। ऐसे देख रहे हो, डिफरेंस समझ में आया? यस सर, मतलब उसमें ज़्यादा कंट्रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसमें अगर आप सिंगल कर रहे हो तो आपका एक फ्रेम में काम करेगा। अब देखो लास्ट में मेरे पास एक इमेज थी, अभी आपको ब्लर नहीं आता है लेकिन मैं थोड़ा सा गॉसियन ब्लर इसमें डालूंगा। अब देखो ये आप इस तरह के वॉलपेपर बढ़िया सा बना सकते हो। अब देख लो इमेज वही है अंदर भी, लेकिन आपको लग रहा है अलग अलग फ्रेम्स में आपको इमेजेस दिख रही हैं और सेम इमेज दिख रही है, ठीक है। कोई भी डाउट है? यस सर, नो सर। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने अभी बनाई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोलरॉइड कोलाज। पोलरॉइड, ROID कोलाज, ठीक है। इसको पोलरॉइड कोलाज खोलोगे आपके पास इस तरह की इमेजेस आएंगी। ये तो नॉर्मल कोलाज है, एक इमेज जैसे ये है, देख रहे हो, अलग अलग फ्रेम्स लेकिन इमेज एक ही। पोलरॉइड वैसे इसको बोलते हैं, जो फ्रेम है ना इसको पोलरॉइड बोलते हैं। तो कोलाज में ये भी रहता है कि आपका अलग अलग फ्रेम्स हैं लेकिन इमेज उसके अंदर एक ही है, ठीक है। ये देखो, कोई भी डाउट किसी को? नो सर। नहीं ना, तो बहुत ही अजीब का तो यार, अलग अलग चीज़ें इसमें मिला के लगा रखी हैं। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका वो क्लिपिंग मास्क। किसी को लिखना है तो लिख लो, तो इसको मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। तो ये था हम लोग का क्लिप मास्क। अभी देखो ये चीज़ एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग को बना के दो पहले। अगर आप लोग ने कर लिया काम तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं अगली क्लास में बता दूँगा, ठीक है। ये है हम लोग का एक इमेज, और जो इमेज बनानी है वो भी मैं दे रहा हूँ। ये इमेज है जो आपको इसके अंदर देनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने भेज दी हैं। अब एक बार देख लो ये कैसी है इमेज, ये देखो, देख रहे हो। अच्छा, आज का जो टॉपिक होगा, अभी आप आगे पढ़ रहे हो तो ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इतना हमें भी समझ में आ गया होगा। अभी क्लिपिंग मास्क ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब एक मैं रनिंग RUNNING रनिंग वॉलपेपर डाउनलोड करता हूँ। रनिंग वॉलपेपर में ऐसे रन करता हुआ कुछ भी ऐसा दिखा रखा होगा, ये चीज़ देख रहे हो। या एक काम करते हैं, हॉर्स सर्च करते हैं, हॉर्स, रनिंग हॉर्स। इसमें मैं लूँगा ये सेव इमेज, ये मैंने कर दिया सेव। और एक मैं इमेज लूँगा फ्रेम ऑन टेबल। ठीक है, अलग अलग टाइप के आपके पास इमेजेस आ गई इस तरह से। इसमें ये ले लेते, या इसकी जगह अगर कुछ लैंडस्केप टाइप का मिल रहा हो तो लैंडस्केप लेंगे। लैंडस्केप क्योंकि हम लोग की इमेज में लैंडस्केप है। वाटरमार्क भी हैं इसमें, लेकिन इतना हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अभी वाटरमार्क की वजह से। सेव कर दिया इस इमेज को यहाँ पे, ये ओके। अब मुझे दिखाना है कि ये जो हॉर्स है ये आपका इस फ्रेम के अंदर ही है, ठीक है। इस हॉर्स को मुझे दिखाना है कि फ्रेम के अंदर से निकल के बाहर की तरफ भाग रहा है, ठीक है। ये
तो हम क्या करेंगे इसके लिए भी आपका क्लिप मास्क ही यूज़ होगा, मेजर क्लिप मास्क यूज़ होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेरा हॉर्स ये रखा हुआ है, Ctrl+T, इसको मैंने ऐसे करके इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, ये रखा। एक काम करते हैं, ये जो पिक्चर फ्रेम है ना, इसका पिक्चर फ्रेम के बराबर का एक शेप बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। कहीं पे भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। ये हमने एक नई लेयर पे, हमेशा नई लेयर पे होना चाहिए, यहाँ पे पिक्चर फ्रेम बनाया। अब इस हॉर्स वाली इमेज को मैंने इस फ्रेम के अंदर ऐसे करके मर्ज कर दिया, ठीक है। ये अब देख लो, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है ऐसे करके, ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम लोग का आधा घोड़ा चला गया। अब मुझे दिखाना है आधा घोड़ा कूद के फ्रेम से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी इमेज को ले लिया। इमेज को लेने के बाद मैं पेन टूल से थोड़ा सा कट कर रहा हूँ। एक बार देख लो अपने फ्रेम से, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें उसके अंदर नहीं दिख रही हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस तरह से हमने कट कर दिया। बालों का वैसे ही अपना थोड़ा सा शार्प एजेस ले लो, ठीक है। बाकी रिफाइनर से निकाल लेंगे हम लोग। तो जितना भी एरिया बाहर है, अगर आपको दिखाना है, जैसे आप चाहते हो स्पाइडरमैन हो, स्पाइडरमैन आपके फ्रेम के अंदर से या टीवी के अंदर से बाहर आता हुआ आपको दिख रहा है, वो सब चीज़ें आप इसी तरह से कर सकते हो। कोई भी डाउट हो पूछ लेना तुरंत ही। जितना पोर्शन भी है मैं इसको पेन टूल से जल्दी जल्दी कट कर लूँगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कट करके निकाल लिया। बालों का भी इसमें पता चल जाएगा आपको कैसे करना है। तो ये अच्छी इमेज है उस चीज़ के लिए भी। शिट, ये हमने लिया, ऑल्ट के साथ इसको एडजस्ट कर दिया। हाँ, इसको इधर, हाँ बस मेरे ख्याल से हो गया होगा इतना। और इतना पोर्शन मैंने कट कर लिया, ठीक है। एक बार देख लो कितना है। हाँ, इतना पोर्शन मैंने कट कर लिया। अब मैंने क्या किया, Ctrl+Enter, अभी बाल निकालना है। तो Ctrl+Alt+R यहाँ पे आपने रिफाइनर लिया, और जितना भी ये पोर्शन है जो बाल है हल्के हल्के, उसको आप थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बालों के ऊपर बस आप ऐसे करके पेन कलर चला दो, ब्रश चला दो, ठीक है। रिफाइनर में भी यहाँ पे आपको साइड में वो बुज़र के पीसी में जैसे बड़ा वो पड़ा है वर्जन, तो उसमें क्या करेगा वो कि यहाँ पे आपका रिफाइन एज ही आएगा। वहाँ पे खूब सारे टूल देगा, क्विक सिलेक्शन, ब्रश, उसमें रिफाइन एज ले लेना। तो रिफाइन एज में आपके पास ये चीज़ ब्रश आपको करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये चीज़ आ गया प्रॉपर, इसको हमने ले लिया यहाँ से सिलेक्शन, ये भी आ गया। नीचे वाला ऑलरेडी फ़ोटो में है। ये चीज़ यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा पैर, यहाँ से हल्का सा पैर, फिर ये जैसे पार्ट रह रहा है, ये वाला पार्ट जो बाल का है, ये सब हमने निकाल लिया। इसके बाद ये थोड़ा सा ले लो, नहीं तो मिसमैच करेगा इसमें। ये चीज़ ओके करो, और इस लेयर को आप कर लो अलग, तो बैकग्राउंड से अलग, मतलब ये चीज़ आपका बाहर आ गया। अभी देख रहे हो? कोई भी डाउट किसी को?
नो सर। समझ में आया प्रॉपर्ली कैसे हम लोग इस तरह की इमेजेस बनाते हैं? ऐसे ही आपने बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी कि बाहर इमेज फ्रेम से बाहर चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब आप क्या कर सकते हो, अपनी फ्रेम के ऊपर एक नई लेयर बनाओ, फ्रेम के ऊपर, फ्रेम वाली इमेज के ऊपर, और यहाँ पे ब्लैक ब्रश ले लो, ठीक है, ब्लैक ब्रश, सॉफ्ट ब्रश लेना एकदम सॉफ्ट, और ओपेसिटी इसकी जितनी भी रखनी है रखो, और जो घोड़ा है घोड़े के आसपास के एरिया में फ्रेम में ऐसे करके शैडो बना दो, तो ये भी प्रॉपर्ली लगेगा कि ये अभी इससे निकल के ही आ रहा है। अगर रिफ्लेक्शन दिखाना हो तो नीचे आप रिफ्लेक्शन में दिखा सकते हो। देख रहे हो? तो ये चीज़ आपके पास इस तरह से आ जाएगा। कोई भी डाउट किसी को? नो सर। ओके, इसमें प्रिंट स्क्रीन करके आपके ग्रुप में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सीखी है। ओके, तो इन सब चीज़ों को बंद कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको भी ये समझ में आ गया। अभी मेरे ख्याल से जो मैंने फ़ोटो भेजी है ना आप लोग को बनाने के लिए, उसको भी आपको उसमें समझ में आ रहा होगा कि बाहर इमेज कैसे निकली है। उसमें फुटबॉल जो प्लेयर है वो आधे फ्रेम्स में आधा बाहर है, ठीक है। तो बाहर वाली चीज़ आपको ऐसे ही बनानी है, ठीक है। अभी लेयर मास्क चलते हैं, तो लेयर मास्क के लिए पहले मैं इमेज लेके आ रहा हूँ। इमेज में वही इमेज ले लेते हैं, अपनी शेयर वाली इमेज, और एक इमेज दूसरी इमेज ले लेता हूँ। ये इमेज पकड़ा मैंने, यहाँ पे ड्रैग किया, और एक इमेज और चाहिए मेरे को। ठीक है, बढ़िया सी इमेज थी मेरे पास ये। कहाँ चली गई? ये इमेज है, इस इमेज को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। फ़ोटोशॉप में इस इमेज को ले लिया। तो दो इमेजेस है मेरे पास, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इस इमेज को उठा के मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, इधर पे मैं लेके आया हूँ, ठीक है। इसको अपना Ctrl+T बड़ा छोटा कर लो जैसा भी चाहिए। ये हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया, ओके। अब मेरे को चाहिए कि ये वाली इमेज में इतना पार्ट मैं डिलीट कर दूँ और शेयर वाली इमेज दिखने लगे। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, अपना इस वाली इमेज में हम लोग लगाएंगे लेयर मास्क। ये जो 3rd नंबर पे नीचे दिख रहा है ना, ये चीज़, ये लेयर मास्क होता है। इस पर होवर करोगे तो लिख के आएगा ऐड लेयर मास्क। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी लेयर के आगे ऐसे करके वाइट स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा चैनल मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। अभी चैनल में आपके पास जो चैनल होता है वो ग्रे स्केल इमेज होती है, ब्लैक टू वाइट या ग्रेश की वैल्यू ये आएगी। अब उसमें अगर आपका कलर यहाँ पे वाइट है, तो वाइट मतलब आपका जो लेयर है वो ओपेक है, उसमें सब कुछ दिख रहा है। अगर ये ब्लैक है तो मतलब लेयर ट्रांसपेरेंट है। अगर ये बीच का कोई पार्ट है तो जितना लाइट के पास है उतना ओपेक होगा, जितना डार्क के पास है उतनी ओपेसिटी कम होगी उस चीज़ की। अब सपोज़ इसको मैंने वाइट कर दिया, ये वाइट ही है ऑलरेडी, इसको मैंने ब्लैक कर दिया, तो ब्लैक में क्या होगा, देखो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। तो अभी मैं इसको वाइट रख रहा हूँ। अभी ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल में यहाँ पे ब्लैक लिया, और जो पोर्शन मुझे नहीं चाहिए इमेज में उसको मैं पेंट करके यहाँ से हटा दे रहा हूँ। देखो देखा, अभी ये शेर के नीचे का पार्ट नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों को मैंने पेंट करके ऐसे हटा दिया, ये देखो, देखा। तो ये आपका सब कुछ ऐसे आ गया होता है। अभी शेर के आसपास का एरिया ये ज़्यादा आ गया है, मुझे ये हाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रश का यहाँ से वाइट ले लिया। अगर आप इन दोनों में स्विच करना चाहते हो तो एक्स है शॉर्टकट, एक्स से आप एक्सप्रेस करोगे, ये आपका स्विच हो जाएगा फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर वापस। इसको मैंने इस तरह से किया ये, और जितना भी पोर्शन है उसको मैंने ऐसे माइनस कर लिया। आपको ब्रश अगर शार्प चाहिए तो शार्प करके, जैसे मैंने ये पोर्शन मुझे वापस चाहिए, वापस लेके आया। इसके बाद थोड़ा सा ब्रश मैंने छोटा किया, ठीक है, और शार्प है थोड़ा सा, ताकि ये चीज़ आपका एडजस्ट, अच्छा कलर ब्लैक एंड वाइट में चेंज करते रहना। और ये आपका इस तरह से हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया इसको। अभी देखो, कोई डाउट है? नो सर। बस ये हो सकता है कलर आपको अलग दिख रहा हो, तो आप जैसे इस वाले पोर्शन में भी आप ब्लैक कर सकते हो, देख लो कहाँ कहाँ पे ब्लैक होना चाहिए, वो चीज़ आप कर सकते हो। या फिर आपने सपोज़ इस तरफ मैंने
ये पोर्शन कर दिया ताकि ये लगे कि जंगल के अंदर से ही कोई नदी सी निकल के आ रही है। ये चीज़ हमने करा। बस हम लोग को अभी कलर करेक्शन करना रहेगा, ठीक है। कलर करेक्शन करने के बाद ये एग्जैक्टली आपको ये सेम चीज़ दिखाई पड़ेगी, ये देखिए, ठीक है। मैंने ये कर दिया। अब ये लग रहा है कि पीछे से नदी आ रही है यहाँ से कहीं से, और शेर अपना बैठा हुआ है। शेर के वैसे नीचे ये था, लेकिन अभी मैंने ये कर दिया तो ये आपको बढ़िया दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो पत्ते हैं उन पत्तों को मैं थोड़ा थोड़ा सा लेके आ गया। अब देखो ये पत्ते भी आपको ऐसे प्रॉपर्ली दिखने लगे, ठीक है। तो आधी इमेज हम लोग की ये वाली है, आधी ये वाली है। अभी हम लोग को करना है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन में क्या होता है कि इस इमेज को आपको इससे मैच कराना है, तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हो, Ctrl+J कर लिया मैंने, इसको हाइड करते हैं। अब देखो इस इमेज को मैच कराना है तो मैं क्या करूँगा, लेवल लिया, लेवल से हमने थोड़ा सा डार्क किया उस पार्ट को, ये पार्ट मैंने डार्क किया, ठीक है। ये अभी मेरे को ग्रीन ऐड करना है, Ctrl+B, यहाँ पे मैंने ग्रीन ऐड किया, यहाँ पे मैंने ब्लूइश ऐड किया। इस तरह से ये होने लग जाएगा, लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके फिर हम लोग काम करते हैं, ठीक है, ताकि नदी के ऊपर हम लोग ज़्यादा ना करें, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ। तो हमें क्या करना होगा, इस तरह की चीज़ों में यहाँ पे एक चीज़ आता है क्विक मास्क। ये दिख रहा है, ये बटन छोटा सा लास्ट में लेयर के नीचे, ये क्विक मास्क का बटन है। क्विक मास्क लेने पे आपका एक ब्रश आ जाएगा, ये ब्रश है नॉर्मल, और आपको जितना पोर्शन चाहिए, जैसे हम लोग को ये पोर्शन अपना मैच कराना है पहले, तो इस पोर्शन को मैंने क्लिक करके ऐसे कलर ले लिया। ये आपका यहाँ पे इस तरह से हमने पेंट किया। जितना पोर्शन आपका रेड होता जा रहा है वो आपका सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्शन बन गया, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया इन पोर्शंस को, ठीक है। मैंने नदी पार्ट छोड़ के ये सब सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आप क्विक मास्क को हटा दो, जितना पोर्शन आपने कलर किया है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जितना पोर्शन कलर नहीं किया है वो सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करने से पहले क्विक मास्क पे डबल क्लिक करो। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको मास्क्ड एरिया चाहिए, सिलेक्टेड एरिया चाहिए। तो आप इसमें मास्क्ड एरिया बाय डिफ़ॉल्ट होता है शायद, इसको आप सिलेक्टेड एरिया कर लो, तो जितना आप कलर करोगे उतना ही वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़। अब यहाँ पे हम लोग सपोज गए चैनल पे। चैनल में आपके पास यहाँ पे देखो रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल होते हैं, 3 चैनल दिखाए हैं। ये आपका RGB है, ये रेड है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है। अब सपोज़ मैं रेड पे हूँ। अब रेड में देख रहे हो, ये वाली इमेज है, इसमें रेड मतलब ब्लैक ज़्यादा है। ब्लैक ज़्यादा होने का मतलब रेड कम है, ठीक है। इसमें ग्रे ज़्यादा है, मतलब आपका रेड ज़्यादा है। शेर के ऊपर रेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका लाइटिंग आपको अगर इससे मैच कराना है तो आप क्या करोगे, ये चैनल पे करो। चैनल बेस्ट ऑप्शन होता है लाइटिंग मैच कराने के लिए। ये चीज़ मैं आगे बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल एक कॉन्सेप्ट है, समझ लो इसको। अभी रेड पे क्लिक किया, रेड पे क्लिक करने के बाद आप लेवल्स खोल लो, Ctrl+L, लेवल खोला। अब लेवल में देखना एक चीज़, आपका जब नॉर्मल लेवल खोलते हो, एक बार मैं करके दिखाता हूँ। RGB में अगर आप लेवल खोलते हो तो यहाँ पे चैनल में RGB आता है, ठीक है। अगर मैं इसमें रेड पे क्लिक करता हूँ और फिर लेवल खोलता हूँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ रेड चैनल दिखाएगा, क्योंकि मैंने रेड चैनल सेलेक्ट कर रखा है। अब रेड चैनल सेलेक्ट करने के बाद आप इसका लाइट मैच करो, मतलब जो आपका इधर का पोर्शन है ना, ये देखो, अभी देख रहे हो ये ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। तो रेड और रेड को हमने मैच करा दिया। अभी ये चीज़ और ये चीज़ मैच दिख रहा है। थोड़ा सा और करना है, थोड़ा सा और डार्क कर सकते हो ये। अब ये दोनों सेम हो गए। फिर ग्रीन पे मैं गया, ग्रीन भी वैसे ही ज़्यादा दिख रहा है। अभी लेवल लोगे तो यहाँ पे ग्रीन चूज़ करके देगा आपको। अब इसमें मैंने ऐसे ही मैच कराया। ये चीज़ देख लो, ये वाला पार्ट आपका मैच होना चाहिए। ये अच्छे से मैच हो गया है जहाँ तक ये। फिर हम लोग गए ब्लू पे। ब्लू वाला इसमें बहुत कम है, उसमें ज़्यादा है, तो इसको भी हमने डार्क कराया, ठीक है। ये चीज़ मैच हो गया। अभी आप ओके करो और RGB पे जाओ। RGB पे जाके आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट मैच हो गई हैं चीज़ें, ठीक है। ये देखो, ये कलर मैच हो गए। अगर आपको लग रहा है कि कोई कलर ज़्यादा है या कोई कलर कम है, जैसे डिसैचुरेट करना हल्का सा, सैचुरेशन ज़्यादा दिख रहा है तो इसको मैंने हल्का सा डिसैचुरेट कर दिया, ठीक है। और मेरे को लग रहा है ब्लू थोड़ा सा ज़्यादा है तो हल्का सा ब्लू ज़्यादा, कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक ही बार में, अगर आप कर्व वहाँ चैनल से कर रहे हो तो एक ही बार में आपको ये चीज़ ला के दे देगा। अभी देखो, और मैं पहले का दिखाता हूँ आपको। ये था और अभी है ये। कोई डाउट है? नो सर। अगर आप बहुत ध्यान से नहीं देखोगे ना तो ये आपका कलर बहुत अच्छे से मैच होता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ये आपको कहीं कोई बताएगा नहीं, ये बहुत रेयरली ट्यूटोरियल्स में मिलेगा। ये जो मैंने सीखा है, मैंने नोमन की वर्कशॉप ली थी, तब वहाँ पे मेरे को ये चीज़ सीखने को मिला था।
तो ये चीज़ आपका रहता है कलर करेक्शन, ठीक है, चैनल्स की हेल्प से हमने किया है, ठीक है। अब वापस आते हैं, यहाँ पे आएगा क्लिप मास्क हो गया, लेयर मास्क और वेक्टर मास्क, दो चीज़, लेयर मास्क भी हो गया, और बचता है वेक्टर मास्क। क्विक मास्क भी हमने कर ही लिया, लेकिन फिर से मैं बताऊँगा उसको। वेक्टर मास्क में क्या होता है, वेक्टर मास्क देखो ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, ठीक है, लेकिन कई बार हो भी सकता है कि वेक्टर मास्क यूज़ हो। अब वेक्टर में क्या है, सपोज़ मुझे ये नेल पॉलिश की शीशी यहाँ पे रखनी है, ठीक है। ये हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लेयर मास्क लगाया। अब लेयर मास्क लगा के मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज़ मैं पेन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे आपका वेक्टर मास्क यूज़ नहीं होगा, कभी कभी रेयरली आपका करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यही काम आपका वेक्टर मास्क वाला लेयर मास्क से भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमने किया, मैं पेन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ, वेक्टर मतलब ही होता है पेन टूल, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन बनाया, ठीक है। अब इसको सिलेक्शन बनाने के बाद आपने लेयर मास्क ऐड किया था, मैं डिलीट कर रहा हूँ एक बार लेयर मास्क, ये हमने डिलीट कर दिया। देखो ये था आपके पास, यहाँ पे आपके पास आता है ऐड लेयर मास्क, आप क्लिक करोगे लेयर मास्क ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से जाओगे ना इसी पे, तो आएगा ऐड वेक्टर मास्क। अब आप क्लिक करोगे तो जितना पोर्शन आपने पेन टूल से बनाया था सिर्फ वो चीज़ बचेगा, बाकी सब हट जाएगा, ठीक है। और आप अगर पाथ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो दो चीज़ मिल रही है, एक वर्क पाथ और एक ये जो चीज़ मिल रहा है ना, ये आपकी इमेज का नाम है। तो अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, आप पाथ पे जाओगे तो आपका सिर्फ वर्क पाथ है। अब इस वर्क पाथ को अगर मैं चेंज करता हूँ, जैसे मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए, जैसे रिफ्लेक्शन को लाने के लिए मैंने इसको चेंज किया, यहाँ पे देखो कुछ नहीं हुआ, वर्क पाथ चेंज हुआ लेकिन ये कुछ नहीं किया इसने। आप अगर इसके वेक्टर मास्क में जाओगे, फिर आप पाथ पे क्लिक करोगे तो ये है, ये जो चीज़ है ना, ये सेम पाथ मिलेगा। और इसको अगर आप चेंज करोगे तो आपका ये वेक्टर मास्क चेंज कर देगा इस तरह से, ठीक है। अभी आपके पास लेयर मास्क भी है, लेयर मास्क सेलेक्ट करो और यहाँ पे ब्लैक फिल कर लो। ब्लैक फिल करके आप जितना पार्ट भी चाहिए आपको उतना पार्ट रख सकते हो, बाकी सब पार्ट डिलीट कर सकते हो इस तरह से, देखो ये, ठीक है। ये तो अगर आप लेयर मास्क लगाना चाहते हो, लेयर मास्क भी है और वेक्टर मास्क भी है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो, तो आप क्या करोगे, ओपासिटी कम करो ब्रश की। ओपासिटी कम करने के बाद क्या होता है, ग्रे फिल करता है, तो ग्रे फिल करके आपको ये इस तरह से मिलेगा, देखो ये। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने कर लिया। इसके बाद यहाँ पे वेक्टर मास्क में भी समझ में आ गया होगा। वेक्टर मास्क मतलब अगर आपने पेन टूल से कोई चीज़ बनाई है तो आप वेक्टर ऐसे लगा सकते हो उसको, ठीक है। अब इसको उठा के आपको जहाँ पे भी रखना है आप रखो, यहाँ पे सबको मैंने रखा है ये। अब आपको पीछे का भी चीज़ दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अच्छा, इसमें भी अगर आप चैनल्स पे जाके ये चेंज करना चाहते हो ना, आप कर सकते हो, लेकिन मे बी ये पूरा का पूरा वैसा ही दिख रहा है मेरे को। ग्रीन में चलते हैं, ग्रीन में भी वैसे ही है, ब्लू पे वैसे ही है। तो ये टेक्सचर एक्चुअली अलग है ना, इसलिए मैच नहीं कर पाएगा अभी ये आपका कलर, क्योंकि यहाँ पे देख लो ग्रीनिश अगर मैच कराओगे तो वो भी मैच कर रहा है, और वाइट है तो इसलिए वो भी मैच कर रहा है, ब्लैक है ब्लैक भी मैच कर रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं है, ग्रे स्केल था इसलिए ये मैच करता हुआ हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अभी मे बी कोई डाउट नहीं होगा किसी को। नो सर, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाली इमेज बना सकते हो इन द स्क्रीन। और इसमें मैंने ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लेयर मास्क, सॉरी कर दिया ना, ये हम लोग का हो गया वेक्टर मास्क, लेयर मास्क और आपका क्लिप मास्क। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अभी चैनल्स भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, फिर से बताऊँ क्या चैनल? चैनल बताना होगा मेरे को फिर से। यस सर, एक बार बता दीजिए प्लीज। ओके, सपोज मेरे पास ये दो इमेजेस हैं, इन दोनों को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये
अब मेरे को इस वाली इमेज को उठा के यहाँ पे मैंने ड्रैग किया, ये चीज़ आ गया, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है मैं क्विक सिलेक्शन से सिलेक्ट कर रहा हूँ नॉर्मली। यहाँ पे क्विक सिलेक्शन का पार्ट ऐसे सिलेक्ट हो गया, ठीक है, और डिलीट कर दिया, ये आपका डिलीट हो गया। अब Ctrl+T, इसको मैंने ऐसे करके बड़ा किया, यहाँ पे रखा ये, और अपना जो ये पहाड़ वाला एरिया है यहाँ से देख लो, इस एरिया को भी मैंने पूरा सेलेक्ट किया और ये सिलेक्शन हुआ और इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, मेरे को ये पार्ट भी मैं इरेज कर रहा हूँ, हल्का हल्का सा इरेजर की ऑपेसिटी बढ़ा लो और इस पार्ट को इरेज कर दिया। अब मुझे ये चीज़ मैच कराना है पीछे के पार्ट से, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये आपका अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कलर देखना है, इसके साथ मैच कराना होगा इतना पार्ट, इसके साथ ये वाला बीच वाला अलग है, यहाँ पे ये अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्विक सिलेक्शन से आप सिलेक्शन बना लो। क्विक सिलेक्शन से सिलेक्शन बनाने का फ़ायदा क्या होता है ना, कि इसमें जो आपका कलर है, मतलब जो सिलेक्शन है वो फैदर के साथ आता है। तो जितना आपको फैदर लेना है उतना आप फैदर यहाँ पर रख सकते हो पहले से, और फिर काम कर सकते हो। अभी मैंने इतना सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको ऑफ किया, चैनल्स पे गए, ये रेड, ग्रीन और ब्लू बिल्कुल अलग है, रेड पे गए। अभी देखो ये चीज़ मेरे को मैच कराना है इसके साथ, तो अपनी इमेज में बहुत लाइट है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो डार्क किया, ये डार्क, ये जब देखो ब्लैक वाला ब्लैक की तरह आ गया। अभी और डार्क करते हैं इसको, ये देख रहे हो ऑलमोस्ट मैच हो गया, ठीक है। फिर ग्रीन पे चलते हैं, यहाँ भी वही, यहाँ पे अपना ये किया, ठीक है, मैच हो गया। फिर अपना ब्लू पे गए, ब्लू भी वैसे ही बहुत डार्क लाइट आ रहा है, तो इसको मैंने डार्क किया, ये ठीक है। अभी आप वापस से RGB पे जाओगे तो ये देखो मैच हो गया कलर। इसके बाद मैंने इस तरफ वाला पोर्शन सेलेक्ट किया और क्विक सिलेक्शन से ये इरेज कर लो। क्विक सिलेक्शन से अगर आप इरेज करते हो ना चीज़ों को, तो वो भी आपका यहाँ पे बढ़िया सा ऐसा लुक दे देगा। अब इतना पोर्शन मैंने इरेज कर लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अलग ही है, हमने इतना पार्ट सेलेक्ट कर रखा है। अब रेड पे गए, अब मुझे ये पार्ट मैच कराना है इसके साथ या इसके साथ, नीचे वाले के साथ, तो Ctrl+L, लेवल्स लिया और इसको डार्क किया, ये ग्राउंड के साथ मैच करा रहा हूँ इसमें, ठीक है, ये मैच हो गया। फिर ग्रीन ऑलमोस्ट मैच ही है, हल्का सा अगर थोड़ा सा करके देखा जाए सही है, मैच ही था। फिर ब्लू पे गए, ब्लू बहुत डार्क है, तो इसको मैंने ऐसे ही डार्क कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग गए रेड ग्रीन ब्लू पे, ये देखो ये मैच हो गया। लेकिन अभी क्या बचा, ये वाला पार्ट, तो इसको मैं वैसे ही क्विक सिलेक्शन लेके इरेज कर रहा हूँ इतना, क्योंकि ये पार्ट जो है ना, ये शैडो का पार्ट है, ये वाला इसके साथ मैच होना चाहिए। तो ये चीज़ लिया, फिर हम लोग चैनल पे RGB पे गए, यहाँ पे लेवल लिया। अब मुझे ये पार्ट मैच कराना है इसके साथ में, तो वैसी डार्कनेस चाहिए, ये हमने ऐसे ले लिया। फिर हम लोग गए ग्रीन पे, यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है, इसको डिलीट कर देंगे बाद में। ग्रीन भी बहुत डार्क है, तो इसको मैंने डार्क किया। ये बहुत ज़्यादा डार्क इसलिए है ना, क्योंकि ये जो कलर है आपके, ये शैडो है, ब्लैकिश में आ रहा है, तो इसीलिए वो डार्क लाइट ज़्यादा हो रहा है। ब्लू पे गए, ब्लू भी हमने डार्क कर दिया, ठीक है। अभी आप RGB पे आओगे, ये चीज़ आपको ऐसा दिखेगा। हो सकता है यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आए, ये, तो इसके लिए जो शैडो हमने लिया था ना, उसके साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप अलग से फैदर के साथ ले लो, तो वो ख़राब नहीं लगेगा, ठीक है। अभी हमने फ़िलहाल ये रखा। अब मेरे को काम करना है इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में। तो ये वाला पोर्शन मैंने लिया, ठीक है, ये लेवल RGB, इसको मैच कराना है मेरे को इससे। तो इसका सबसे पहले मैंने वाइट को कम किया ऐसे, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैंने वाइटिश बढ़ाया और यहाँ से ब्लैकिश बढ़ाया, देख रहे हो, ये चीज़ आपका मैच होने लगता है। फिर ग्रीन पे गए, ये भी वैसे ही कुछ आ रहा है, इसमें भी डार्क ज़्यादा है, डार्क को हमने ज़्यादा किया। और फिर लाइट वाला, लाइट भी ज़्यादा है, लाइट को हमने नॉर्मल किया। फिर हम लोग गए ब्लू पे, ब्लू बहुत डार्क है, तो इसको हमने यहाँ से डार्क कर दिया, ठीक है। अभी आप RGB पे जाओ, तो ये चीज़ आपको ऐसा मिलेगा। अभी देखो Ctrl+Shift+Alt+Z, ये जो भी है Ctrl+Alt+Z, ये आप इस तरह से देखोगे तो आपका जो पहले कलर था वो था ये, अभी है। कोई डाउट? नो सर।
ये सबसे बढ़िया मेथड होता है कलर मैच कराने का। अभी आपका देखो बहुत प्यारा सा कलर मैच हुआ है, बस ये एजेस आपकी थोड़ी शार्प हो गई है, तो उसको आप फेदर करके और फेदर करके काम करोगे तो और बढ़िया होगा। क्लियर है?